आखिरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आखिरकार क्यों उस मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं जब उन्हें अब आने वाले वक्त में जेल की सलाखों तक का रास्ता तय करना पड़ सकता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि देश भर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का वो मुद्दा लगातार चर्चा में घूम रहा है, जिस मुद्दे को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद इस वक्त कानून के शिकंजे में कसे हुए हैं। प्रयागराज के झूसी में एक रिपोर्ट दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर में कोर्ट के आदेश के बाद जो मामला दर्ज किया गया वो ये है कि अविमुक्तेश्वरानंद और उनका जो गुरुकुल है वहां पर कुछ बटुकों के साथ यानी कि शिष्यों के साथ, अनुयायियों के साथ गंभीर तरीके से यौन शोषण जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। अब शंकराचार्य पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है तो शंकराचार्य लगातार अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि हम सिर्फ अकेले शंकराचार्य नहीं है बल्कि हम एक पूरा पीठ है, ज्योतिष पीठ है हम, और जितने भी हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं ये हमारे तमाम जो है ये उस पीठ के सदस्य हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो एक पीठ जाता है और उस पीठ के नाम से ही हमें वहां पर संबोधित किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि माघ मेला स्नान से जब ये मामला शुरू हुआ, ये विवाद शुरू हुआ, उसके बाद शंकराचार्य लगातार प्रशासन पर काफी हमलावर हो रहे थे। उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला कमेटी प्रशासन पर भी लगातार उन्होंने जमकर निशाना साधा और यहाँ तक की बात ये तक कह दी शंकराचार्य ने कि वो स्नान नहीं करेंगे क्योंकि प्रशासन की तरफ से उनके साथ अपमान किया गया है। अब प्रशासन की तरफ से उनके साथ अपमान किया गया है, इसका मतलब शंकराचार्य जी स्नान नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राज्य सरकार को लेकर के सवाल खड़े करने शुरू किए, सत्तारूढ़ पार्टी को लेकर सवाल खड़े करने शुरू किए, उसके बाद परतें एक एक करके खुलकर सामने आई और अब मेडिकल रिपोर्ट जो बटुकों के सामने आ चुकी है, बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट जो साथियों सामने आई है, उस मेडिकल रिपोर्ट ने यहाँ पर बड़ा खुलासा कर दिया है। शंकराचार्य से जुड़ी हुई जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, उस मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी मैं आपको दे दूं। उस मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो यौन उत्पीड़न जैसी घटना घटित हुई है ये सही है और मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि की गई है। इसके साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट में हवाला भी दिया गया है कि जबरन यौन कृत्य किया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन अब लगातार जो कि सख्त नजर आ रहा है, पैनी नजर रखे हुए है, हर उस पहलू पर जांच की जा रही है, तमाम सबूतों को जुटाया जा रहा है। शंकराचार्य से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या उनके शिविर में, क्या उनके गुरुकुल में ये तमाम इस तरीके के कुकृत्य होते थे जिससे कि बटुक जो है वो घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रहे थे, अपना वक्त काट रहे थे। पीड़ित बटुक ने यहाँ पर बताया है कि उनके साथ 2 सालों से लगातार यौन शोषण हो रहा था। अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद पर यहाँ पर आरोप लगाते हुए बटुक ने कहा कि उनके साथ अन्य लोग भी थे जो इस तरीके की कुकृत्य उनके साथ करते थे, इस घटना को अंजाम देते थे। अब ऐसे में अविमुक्तेश्वरानंद एक नया पैतरा ढूंढ कर लाए हैं। शंकराचार्य एक नया पैतरा ये ढूंढ कर लाए हैं कि उन्होंने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए और सत्तारूढ़ दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि एप्स्टीन फाइल्स जैसे बड़े मुद्दे को दबाने के लिए मुझे फंसाया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल्स जो कि देश में एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स जो कि एक ऐसा मुद्दा है जो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है। शंकराचार्य ने भी अब वही बयान दे दिया है और उनका कहना है कि एप्स्टीन जैसे बड़े मुद्दे को दबाने के लिए हमें फंसाया जा रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें आवाज उठाने पर लाठी खाई है, मुकदमे झेले हैं और अब
जेल भेजने की यातना दी जा रही है। ये शंकराचार्य का कहना है कि अब उन्होंने जो आवाज उठाई उसके एवज में लाठियां खाई, फिर मुकदमा हुआ, अब जेल भेजे जाने की तैयारी है। शंकराचार्य अब इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि 3 तरीके की अदालत होती है, एक निचली अदालत होती है, एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। निचली अदालत का तुलना उन्होंने आम लोगों से की कि आम लोगों में ये विश्वास है कि शंकराचार्य जो है और मुक्तेश्वर आनंद जो है वो निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है। तो शंकराचार्य कहते हुए नजर आए कि निचली अदालत से हमें क्लीन चिट मिल चुकी है। हाई कोर्ट यानी कि अंतरात्मा ये गवाही दे रही है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, यह दावा शंकराचार्य की तरफ से किया गया। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि भगवान ईश्वर का नाम शंकराचार्य ने लिया। ईश्वर का नाम लेते हुए शंकराचार्य ने कहा कि हमें ईश्वर से जो सीधा हमारा आत्म मनन हुआ है, ईश्वर का जो हमने सीधा ध्यान लगाया है, ईश्वर का ध्यान लगाने से ईश्वर ने हमें क्लीन चिट दे दी है कि आप दोषी नहीं। लेकिन शंकराचार्य शायद ये नहीं जानते कि अभी उन्हें कानूनी रूप से अदालत का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट जो सामने आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत को लेकर भी चर्चाएं चल रही है और हाई कोर्ट में शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत लेने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि उनकी गिरफ्तारी ना हो सके। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जांच करे और फौरन अब मुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार ना किया जा सके, जिसको लेकर एक बड़ी वकीलों की फौज जो है, एक टीम जो है, वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। हाई कोर्ट में मुक्तेश्वरानंद को लेकर के सुनवाई की बातें सामने आ रही है कि आगामी दिनों में शंकराचार्य को लेकर सुनवाई हो सकती है और उसके बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है, जिसके आधार पर कोर्ट ये तय करेगा कि उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, जो बटुक का बयान सामने आया, उसने शंकराचार्य का पूरा यहाँ पर कहीं ना कहीं कथित तौर पर जो आरोप लगा है उसका पर्दाफाश कर दिया। अब ये कथित आरोप है, शंकराचार्य को न्यायालय के समक्ष जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत संविधान से चल रहा है और संविधान कानून से ऊपर कुछ नहीं है। चाहे वो कितनी बड़ी पीठ पर बैठा हुआ कोई शंकराचार्य महंत मठ का मठाधीश क्यों न हो, चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ कोई ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, कोई मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, सबको आखिरकार कानून का पालन करना होता है। और अब मुक्तेश्वरानंद को भी अब कानून के सामने जाना पड़ेगा और अपने आप को, यदि वो दावा कर रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, तो अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसने वाकई शंकराचार्य के यहाँ पर होश उड़ा दिए होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में और किन एंगल्स पर उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगी और शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो बड़े बयान जो सामने आए हैं, इनके आधार पर क्या जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होती हुई नजर आएगी। क्योंकि बटुक का जो बयान सामने आया है वो वाकई हैरत अंगेज कर देने वाला बयान है। इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें भी ये पाया गया है कि पीड़ित की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अनुसार उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और जबरन यौन कृत्य जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना।